गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एएस एजुकेशन क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं पर्यावरण पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, पर्यावरण पेडागोजी के ये महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 6 है। इससे पहले हम पर्यावरण पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की 5 वीडियोज अपलोड कर चुके हैं, जिन्हें आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोज़ की प्लेलिस्ट में जा के देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में शिक्षक का स्थान होता है। किंडरगार्टन यानी कि कौन सी शिक्षा प्रणाली? किंडरगार्टन जो शिक्षा प्रणाली होती है उसमें शिक्षक का स्थान कौन सा होता है? तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन है वो है नियंत्रक का, दूसरा ऑप्शन है पथ प्रदर्शक का, तीसरा है निर्देशक का, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति में शिक्षक का जो स्थान होता है वो नियंत्रक का नहीं होता है, यानी कंट्रोलर का नहीं होता है, पथ प्रदर्शक का। तो दोस्तों, किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति में जो शिक्षक का स्थान होता है वो पथ प्रदर्शक का है, यानी कि वो हमें रास्ता दिखाता है कि कैसे काम करना है। और तीसरा है निर्देशक का, ये भी नहीं होता है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा आंसर नंबर बी, पथ प्रदर्शक का। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्रीय शिक्षण का महत्व है। ज्ञानेंद्रीय यानी कि जो शिक्षण ज्ञानेंद्रियों पर आधारित होता है, यानी कि नाक कान पर आधारित होता है, सुनने पर आधारित होता है, उसका शिक्षण में क्या महत्व है? तो सबसे पहला आंसर है ऑप्शन है हमारा किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति, दूसरा है मॉन्टेसरी पद्धति, तीसरा है पूर्व बुनियादी शिक्षण और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति, क्योंकि मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति ज्ञानेंद्रियों पर पूर्णतः आधारित होती है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, समूह शिक्षण में निम्नलिखित अवधारणा अंतर्निहित है। समूह शिक्षण, ग्रुप टीचिंग में निम्नलिखित अवधारणा अंतर्निहित है, यानी कि नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सी समूह शिक्षण में अवधारणा है वो अंतर्निहित है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन पर बात करेंगे। पहला ऑप्शन है शिक्षा में व्यक्तिवाद को समाप्त किया जाए, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा में प्रतिस्पर्धा को समाप्त किया जाए, तीसरा ऑप्शन है समरूपी समूह शिक्षण की प्रजातंत्र का मूल आधार है, और फोर्थ ऑप्शन है छात्र अपने मित्र समूह से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों, समूह शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है अपने समूह की, यानी समूह में जो छात्र हैं उनकी। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि छात्र अपने मित्र समूह से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिक पर्यावरण अध्ययन विषय की अध्यापन का मुख्य लक्ष्य क्या है? यानी सामाजिक पर्यावरण अध्ययन जो विषय है उसके अध्यापन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो सबसे पहला ऑप्शन है छात्रों को नागरिकता के कर्तव्य का बोध कराना, नागरिकता के कर्तव्यों का बोध कराना, दूसरा है छात्रों में सामाजिकता के गुणों का विकास करना, तीसरा है छात्रों को समृद्ध जीवन के गुण बताना, चौथा है छात्रों को बीते हुए युग के मानव द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी देना। तो दोस्तों, सामाजिक पर्यावरण अध्ययन जो विषय है उसका अध्यापन का जो मुख्य लक्ष्य जो हमारा होता है, मुख्य एम होता है, मुख्य गोल होता है, वो होता है छात्रों में सामाजिकता के गुणों का विकास करना। इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी विधि खेल पर बिल्कुल आधारित नहीं है? यानी कौन सी जो विधि है वो खेल पर आधारित नहीं है। दोस्तों, नहीं को आप अंडरलाइन कर लें और ध्यान रखना कौन सी नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन है वो है किंडरगार्टन, ये दोस्तों खेल पर आधारित होती है। डॉल्टन, ये पारकस्ट नाम के साइंटिस्ट ने दी थी, ये भी खेल पर आधारित है। मॉन्टेसरी, ये इंग्लैंड की मारिया मॉन्टेसरी थी, उसके द्वारा दी गई थी, ये भी खेल पर आधारित है। चौथा है व्याख्यान यानी लेक्चरशिप, दोस्तों ये खेल पर आधारित नहीं होती है। तो हमारा आंसर नंबर डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कोठारी आयोग द्वारा प्राथमिक स्तर पर सामाजिक पर्यावरण अध्ययन विषय के महत्व को स्वीकार किए जाने का प्रमुख कारण है। कोठारी आयोग द्वारा प्राथमिक स्तर पर सामाजिक पर्यावरण अध्ययन विषय के महत्व को स्वीकार किए जाने का प्रमुख कारण कौन सा है? तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए पर बात करेंगे, वो है छात्रों में सांप्रदायिकता की विचारधारा का निवारण करना। दोस्तों, सांप्रदायिकता की विचारधारा का निवारण करना, दूसरा है छात्रों का चरित्र चित्रण करना, तीसरा ऑप्शन है छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना, और चौथा ऑप्शन है छात्रों में समाज के प्रति कर्तव्य भावना विकसित करना। तो दोस्तों, कोठारी आयोग ने जो सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक शिक्षा पर बात की थी वो की थी छात्रों में समाज के प्रति कर्तव्य भावना का विकास करना, यानी कि छात्रों का समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, क्या उनके विचार हैं, वो छात्रों में विकसित करना ही सामाजिक पर्यावरण अध्ययन विषय का मूल भाव होता है। अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है शिलर व स्पेंसर ने खेल आधारित सिद्धांत दिया।
सिलर और स्पेंसर ने खेल आधारित सिद्धांत दिया? तो सबसे पहला है मनोरंजन का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, उपयुक्त छवि। तो दोस्तों सिलर और स्पेंसर ने जो खेल आधारित सिद्धांत दिया था वो दिया था अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सीखने का सर्वोत्तम तरीका निम्न में से है? सीखने का सर्वोत्तम तरीका निम्न में से कौन सा है? तो सबसे पहला ऑप्शन है पढ़ना यानी रीडिंग, दूसरा ऑप्शन है सुनना यानी स्पीकिंग, तीसरा ऑप्शन है करना यानी डूइंग, और चौथा ऑप्शन है देखना यानी सीइंग। तो दोस्तों सबसे जो महत्वपूर्ण सीखने का जो तरीका होता है वो होता है करके सीखना। तो हमारा ऑप्शन नंबर होगा सी करना, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके सीखना सीखने का सर्वोत्तम तरीका होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, डाल्टन योजना विधि का सूत्रपात किसने दिया था? डाल्टन योजना, डाल्टन जो स्कीम है उसका सूत्रपात किसने दिया? तो सबसे पहले जो ऑप्शन ए है वो है डाल्टन ने, दूसरा है पारकस्ट ने, तीसरा है मैकडूगल ने, चौथा है वाटसन ने। तो दोस्तों डाल्टन योजना यानी कि नाम से स्पष्ट है डाल्टन योजना, इसलिए ऑप्शन को घुमा दिया गया, डाल्टन दे दिया गया है जिससे आप भ्रमित हो सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 नहीं है, डाल्टन नहीं है। दूसरा है पारकस्ट, दोस्तों डाल्टन योजना दी थी वो दी थी पारकस्ट नामक साइंटिस्ट ने, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मैकडूगल ने नहीं दी थी, ना ही वाटसन ने दी थी। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, फ्रोवेल की शिक्षण विधि से प्रभावित थे? फ्रोवेल जो साइंटिस्ट थे उनकी शिक्षण विधि से कौन प्रभावित थे? सबसे पहला ऑप्शन हमारा मैडम मॉन्टेसरी, इंग्लैंड की थी ये, इन्होंने ज्ञानेंद्रिय आधारित शिक्षण की व्यवस्था की थी। दूसरा है पेस्टोलॉजी, तीसरा है हेनरी कोलब्रेल्ट कुक, चौथा है एलन पारकस्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पेस्टोलॉजी से फ्रोवेल बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, चिल्ड्रन हाउस का निर्माण किया था? चिल्ड्रन हाउस जहाँ बच्चे खेलते हैं स्कूलों में, तो पहला ऑप्शन है मारिया मॉन्टेसरी, फ्रोवेल, जॉन डेवी, जॉन एडम्स। तो दोस्तों चिल्ड्रन हाउस का जो निर्माण किया था वो किया था मारिया मॉन्टेसरी ने, जो इंग्लैंड की थी। इन्होंने इंद्रियों पर आधारित शिक्षण की व्यवस्था की थी, जिससे बच्चे आँख कान नाक से बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, किस शिक्षाविद ने कहा है कि प्राथमिक स्तर पर अध्यापिका का होना आवश्यक है? यानी प्राथमिक स्तर पर लेडी टीचर का होना बहुत आवश्यक है, ये किसने कहा था? तो सबसे पहला ऑप्शन है स्किनर ने, दूसरा है पावलम ने, तीसरा है फ्रोवेल ने, चौथा है मारिया मॉन्टेसरी ने। तो दोस्तों ये कहा था मारिया मॉन्टेसरी ने कहा था कि जो प्राथमिक स्तर प्राइमरी लेवल पर एक लेडी टीचर का होना आवश्यक है, क्योंकि लेडी टीचर बच्चों को भली बात समझती है, उनकी भावना को समझती है और उन्हें अच्छे से सिखा सकती है, इसलिए उन्होंने कहा था कि प्राथमिक स्तर पर लेडी टीचर का होना अति आवश्यक होता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि अच्छा शिक्षक वही है जो स्वयं को एक बच्चे की तरह चाहता है? यानी अच्छा शिक्षक वही है जो स्वयं को एक बच्चे की तरह चाहता है। तो इसका पहला ऑप्शन है प्लेटो, दूसरा है जॉन लॉक, तीसरा है रूसो, चौथा है अरस्तु। तो दोस्तों ये कहा था जॉन लॉक नाम के साइंटिस्ट ने कि अच्छा शिक्षक वही है जो स्वयं को एक बच्चे की तरह चाहता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी सीखने का सिद्धांत कौन सा है? यानी मंद बुद्धि, स्लो लर्नर, उनके सीखने का सिद्धांत कौन सा है? यानी मंद बुद्धि, जिनका IQ 90 से कम होता है वो मंद बुद्धि बालक की श्रेणी में आते हैं। तो उनके सीखने का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो कौन सा है? तो सबसे पहला है थॉर्नडाइक का सिद्धांत, दूसरा है प्रबलमन का सिद्धांत, तीसरा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, चौथा है क्रिया प्रसूति का सिद्धांत। तो दोस्तों थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था वो मंद बुद्धि बालकों के लिए सीखने पर बहुत ज़्यादा जोर देता है, क्योंकि थॉर्नडाइक का जो जोर दिया था वो अभ्यास पर सीखने पर दिया था, यानी अभ्यास जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा ही बालक सीखेगा। तो मंद बुद्धि बालक थॉर्नडाइक के सिद्धांत का उपयोग करते हुए अच्छे से सीख सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कैरिकुलम शब्द का अर्थ है? कैरिकुलम
कैरिकुलम शब्द का क्या अर्थ होता है? तो सबसे पहला है खिलाड़ी, दूसरा है दौड़ का मैदान, तीसरा है पाठशाला, चौथा है शिक्षक। तो दोस्तों कैरिकुलम एक लैटिन वर्ड है, और लैटिन वर्ड कैरिकुलम का मतलब होता है दौड़ का मैदान। इसलिए हमारा इसका आंसर होगा, वो होगा आंसर नंबर बी, दौड़ का मैदान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जल जीवशाला में रखे गए जली जीव पौधों का कार्य है। जली जीवशाला यानी इसको हम इंग्लिश में एक्वेरियम बोलते हैं। एक्वेरियम में जो पौधे रखे जाते हैं उनका क्या कार्य होता है? तो सबसे पहला ऑप्शन है जल जीवशाला की सुंदरता बढ़ाना, जंतु को ऑक्सीजन देना, जंतु को भोजन देना, उक्त सभी। तो दोस्तों एक्वेरियम में जो प्लांट्स होते हैं उनका काम सुंदरता बढ़ाना होता है और ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना होता है एनिमल्स को, और एनिमल्स को भोजन प्रोवाइड कराना होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बालकों की सीखने पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, यानी बालकों की सीखने पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है? तो सबसे पहला ऑप्शन है प्रेरणा का, यानी मोटिवेशन का, रुचि का, इंटरेस्ट का, बुद्धि का, इंटेलिजेंस का, शरीर रचना का, यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर का। तो जो बालकों के सीखने पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है प्रेरणा का, क्योंकि अगर हम किसी बालक को प्रेरणा देते हैं उसकी अंत प्रेरणा पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और वो किसी भी अच्छी कठिन से कठिन कार्य को कर सकता है। इसलिए बालकों पर जो सीखने का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है मोटिवेशन का, यानी कि प्रेरणा का। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा विचार विनिमय संबंधी क्रियाकलाप है, यानी कि जिसमें विचारों का आदान प्रदान होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, वह संबंधी क्रियाकलाप कौन सा है? तो चित्रण पहला ऑप्शन, दूसरा है सेमिनार, तीसरा है प्रोजेक्ट, चौथा है प्रदर्शनी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्योंकि सेमिनार एक ऐसा क्रियाकलाप है जिसमें हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, मंद बुद्धि बालक की विशेषता नहीं है, यानी कि ऐसे बालक जिनकी IQ 90 से कम होता है वो मंद बुद्धि बालक कहलाते हैं। और उनकी कौन सी विशेषता नहीं है? तो सबसे पहला ऑप्शन है जटिल परिस्थितियों को समझने में असमर्थ, कार्यकरण संबंध को समझने में असफल, त्रुटियाँ अधिक करना, बुद्धि लब्धि 105 से 100 के बीच होना, यानी कि हमें वो छांटना है जो मंद बुद्धि बालक की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हुआ, क्योंकि मंद बुद्धि बालकों की जो IQ होता है वो 90 से कम होता है और इसमें दिया है बुद्धि लब्धि 105 से 100 के बीच होना। तो ये सामान्य बालक की विशेषता होती है। ऊपर के जो तीनों ऑप्शन है वो मंद बुद्धि बालक की विशेषता होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इसका, अधिगम सामग्री के प्रयोग से बालकों को ज्ञान प्राप्त होता है, यानी कि लर्निंग मटेरियल्स होते हैं उनके प्रयोग से बालकों को कैसा ज्ञान प्राप्त होता है? तो पहला है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, पाठ्य वस्तु की सामान्य जानकारी, विषय विशेष की जानकारी। तो दोस्तों अधिगम सामग्री के प्रयोग से बालकों को जो ज्ञान प्राप्त होता है वो होता है प्रत्यक्ष से प्रमाण की अप्रत्यक्ष की ओर, यानी कि प्रत्यक्ष हम चीज़ मॉडल किसी बच्चे को दिखाते हैं क्लास में तो उसको प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर बालक सीखता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। दोस्तों ये थे हमारे पर्यावरण पेडागोजी के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। अगले वीडियोज में फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।